लू सर, आज तुम्हारा विवाह जयंती नहीं है क्या? तुम्हारे पास मेरे साथ बिताने के लिए ऊर्जा कैसे है? मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति हर पल पागलपन करने लगती है। उसे कोई रोमांच क्या पता। पत्नी, 5वें वर्ष की शुभकामनाएं। 5 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसा साधारण चांदी का अंगूठी ही खरीद सकता था। आगे के दिनों में मैं एक एक करके सब कुछ तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगा। लू सर, वाकई आप ही हो लू सर। आइए, ऐसा अवसर, चलो परिचय कराता हूं। यह आपकी श्रीमती क्रूचेंग है। आज हमारे विवाह के 5 साल पूरे होते हैं। यह मेरा पिछले साल का छात्र लूलू है। श्रीमती, आप बहुत सुंदर हैं। क्या मैं तुम दोनों का एक फोटो खींच सकता हूँ? आइए, लूलू, हम अब जा रहे हैं। वो मेरे दोस्त अंदर खा रहे हैं। मैं उनके साथ खाना खाने जा रहा हूँ। पत्नी, देखो आज रात का चांद कितना सुंदर है ना। आज सुबह मेरे पीछे इस सेतु पर एक महिला पानी में गिरी थी। लगता है आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। ये महिला क्षु समूह के अध्यक्ष क्षु चेंग है। विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार क्षु चेंग को मानसिक बीमारी हो सकती है। ये पागलपन वाकई लोगों को मार डालेगा। किसी ने इसे बचाने की जरूरत नहीं थी। बच्चा अभी भी बेहोश है, बस थोड़ा चुप रहो। हर रोज मरने की बातें करती है। हम लू परिवार इस तरह की बहू को रखने का सौभाग्य नहीं है। तलाक जरूरी है, तलाक। मैं क्रूचेंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन उसके साथ हमेशा रहूंगा। मैं मारूंगा। बच्चे को मत मारो, बच्चे को। होश में आओ। जब ये पागल हम सबको मार देगी तब तुम्हें मन भरेगा। पापा, यहां मत लड़ो, बाहर चलकर बात करें। मैं उसे समझाऊंगा क्या हुआ। पापा, क्रूचेंग को आराम की जरूरत है। डॉक्टर लू, शुभ प्रभात। जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद डॉक्टर लू, आपको मेरा जन्मदिन याद है। कृपया। डॉक्टर लू, मेज पर कॉफी है। आपने जो नाक बनाई है मुझे वह बहुत पसंद है। मेरी सहेली भी ऐसा करना चाहती है, लेकिन आपका नंबर पाना बहुत मुश्किल है। क्या मैं उसके लिए एक नंबर जोड़ सकती हूँ? माफ कीजिए, हमारे अस्पताल के नियमानुसार हम निजी तौर पर संपर्क जानकारी नहीं दे सकते। यदि आपको जरूरत हमारे फ्रंट डेस्क से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर लू बहुत हैंडसम है।
लेकिन उनका नंबर बहुत मुश्किल से मिलता है, इसीलिए मुझे उनसे ही करवाना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। डॉक्टर लू, मैं कब आपके घर खाना खाने आऊंगी? जब चाहो। यहाँ है। घर की तुलना में यहाँ रोमांच अधिक है। मैडम को बहुत ईर्ष्या है। उसके पास इतना बड़ा हीरे का अंगूठी है। यह तो आपके लिए खरीदा गया है। डॉक्टर लू, आप वाकई खेल रहे हो। लेकिन उसके पिता तो आपके लिए खास थे। क्या आप इस सफेद और अमीर पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हैं? कौन सा खास? यह सब मेरी मेहनत का है और किसी से संबंध नहीं है। मिस क्षु, आपकी चोट ठीक हो गई है। आप डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन आपकी भ्रम की आवृत्ति बढ़ रही है। मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने परिवार से जल्द बाहर अपनी सुरक्षा और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। पत्नी। पत्नी, तुम जाग गई। मुझे मत छुओ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें लूलू के साथ देखा। लूलू? क्या तुम मेरे बगल में थी, मेरी छात्रा लूलू? वह कैसे? लुयान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या फिर से भ्रम में हो? मुझे 1 मिनट दो। पहले बैठो, शांत हो जाओ। ठीक है, 1 मिनट बैठो। मुझे 1 मिनट दो। मैंने बस किसी को फोन किया और निगरानी देखो। पत्नी, आप देखते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि प्रोफेसर झाओ, मेरे लिए बनाई गई नाक बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि यह नाक आपके चेहरे को अच्छी तरह से फिट बैठता है और अचानक आप आ गए। पत्नी। पत्नी। मुझे खेद है। मुझे खेद है। यह ठीक है। क्या आपने हाल ही में अच्छा आराम नहीं किया है? ठीक है। डॉलू, आपकी बैठक 3:30 बजे के लिए निर्धारित थी। स्थगित करने की आवश्यकता है। फिर धक्का दिया। आपको इसे स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, रोगी आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा आप सिर्फ नहीं कर सकते। हर दिन काम में देरी। पापा, अब आराम करने की जरूरत है। यहां परेशान मत करो। वापस जाओ। मुझे नहीं पता कि कितने रक्त मोल्ड इस सिंह से मिले। पिताजी, इसे फिर से मत कहो। भले ही मैं बीमार हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं वास्तव में ठीक हूँ। आप व्यस्त हैं। तो आपको अपनी दवा अच्छी तरह से लेना चाहिए।
मैं पहले जाता हूँ। पिताजी, तुम अचानक क्यों आए? मुझे $10,000। आप $1 और $10,000 के लिए क्या करने जा रहे हैं? मत पूछो, मुझे स्थानांतरित करें। ठीक है, मैं बाद में अपनी पत्नी को स्थानांतरित कर दूंगा। मैं पहले जाता हूँ। वर्तमान स्थिति के अनुसार समय पर दवा लेनी चाहिए। इलाज में सहयोग। पत्नी, आपको समय पर दवा लेनी चाहिए। इस तरह से मतिभ्रम बेहतर होता है। मैं घर हूँ। धीरे धीरे धीमी गति से। माँ। कीक। माँ ने तुम्हें याद किया। सब कहते हैं माँ बीमार। पिता ने कहा कि माँ बीमार है। माँ बेहतर है। यह है। आप इन दिनों बीमार हैं। लियान ने बच्चे को किंडरगार्टन ले लिया और हस्ताक्षर। 2 दिन हो चुके हैं। नामांकन। लेकिन क्या? मैं दवा लेकर आता हूँ। मेरी पोती एलिट किंडरगार्टन में क्यों नहीं जा सकती? घर में इतना बड़ा व्यवसाय है, एलिट किंडरगार्टन की फीस भी नहीं दे सकती। अब तो वो पहले ही जा रही है और उसे लेने छोड़ने की बात है। अगर तुम नहीं ले जा सकते तो मैं ले जाऊंगा। अब तुम्हें ये बीमारी हो गई है, हर बात पर मारपीट की बात करते हो। मुझे डर है कि केके को चोट न लग जाए। मैं। माँ, टीचर ने कहा है बच्चों को धूप में रहना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें। माँ को भी। ठीक है। माँ तुम्हारे साथ बगीचे में धूप लेने जाएगी। हेलो पापा। लू टीचर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अंदर आओ। लू डॉक्टर, चेहरा स्लिम करने का इंजेक्शन लगाने में आपकी मदद चाहिए। लू टीचर, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। वैसे क्यूचिंग कैसा है? चिंता मत करो, वह काफी ठीक हो गया है। दांत से पकड़ो। हेलो पापा, आप विदेश में कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए ग्रुप के डायरेक्टर की पोजीशन के लिए उपयुक्त नहीं है। घर पर आराम करो, केके के साथ समय बिताओ। काफी समय बाद मिले हैं, छोटे संतरे। तुम वापस कैसे आ गए? पिछले दिनों मैं क्षु अंकल से अमेरिका में मिला था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और पूछा कि क्या मैं वापस आकर क्षु कंपनी को संभालने में मदद कर सकता हूं। तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। 10,000। 90,000। भाभी वापस आ गई है। वापस आ गई हैं। देखो, मैं अभी जहां रह रहा हूं। कैसा है? इतना बड़ा घर है, आराम से रहो। अब मैं ठीक हो गया हूं, तुम्हें पता है। मेरा बेटा जल्द ही चेयरमैन बनने वाला है। पापा, मैं ही हूं। वे यहाँ कैसे आए? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? कोई तो अनुशासन रखो। उसका दिमाग खराब है, लोगों को याद नहीं रखती। ये तुम्हारे मामा है, तुम्हारी बड़ी बुआ चाचा जियांग यांग। रसोई में तुम्हारे चाचा है। मेरा मतलब है, वे मेरे घर में कैसे आए? अब बच्चों की छुट्टी है, मैंने उन्हें बच्चों को शहर में घुमाने लाया। होटल में रहने से पैसे खर्च होते। घर इतना बड़ा है, उनके रहने के लिए काफी है। ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1 हफ्ते में चले जाएंगे। के कहा है? लो खाओ। बेटा, तुम्हारा चेहरा कैसे हुआ?
उन्होंने मुझे पेंट किया और मेरे खिलौने छीन लिए। तुम इतने नाजुक क्यों हो? वो बार बार नहीं आता। हुजी एर हुआ। जो खिलौना पसंद हो ले लो। अपने घर की तरह समझो। चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? रसोई में जाकर चाचा की मदद करो। झांग पत्नी कहा है। नौकरी से निकाल दिया। उसे निकाल दिया तो हमारा खाना कौन बनाएगा? चाचा ही बना लेंगे, अपने लोग हैं। बाहर वालों को पैसे क्यों दे? रिश्तेदारों के सामने तुम मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं रखते। घर में लोग आने वाले हैं तो मुझे पहले बताना चाहिए था। रिश्तेदार मेरे बेटे के घर आए हैं, मुझे क्या बताना? यह मेरी शादी से पहले की पूरी तरह से खरीदी गई संपत्ति है। तुम मेरे बेटे से शादी कर चुकी हो। तुम्हारी चीजें लू परिवार की है। मैं बीमार हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मैं नहीं सुनूंगा, मैं उन्हें सिर्फ एक रात रख सकता हूँ। सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम अच्छाई नहीं समझते। मैंने उनसे मदद मांगी थी क्या? मैं कह रहा हूँ, मेरे बेटे ने तुम जैसी पागल से शादी क्यों की? मैं भी जानना चाहता हूँ तुम्हारे बेटे ने मुझसे शादी क्यों की? अच्छा अच्छा बगावत कर दी। हेलो, अरे पत्नी, तुम्हारे पिता ने बहुत से लोगों को घर में लाया है। यहाँ बहुत गड़बड़ है, मुझे नहीं पता क्या करूँ। अभी तुम हेडफोन पहनो और थोड़ी देर आराम करो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है। रिश्ते में मेरे पास एक नंबर 11 का ब्लेड खो गया है। क्या तुम मेरे लिए उसे ले आओगी? ठीक है लू सर। मम्मी, हमारी केके को आज बहुत अन्याय हुआ है। अगली बार जब हम किसी और के घर जाएंगे तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और दूसरों की चीजें नहीं छेड़नी चाहिए, समझी? मम्मी तुम्हें साफ कर देती है। मम्मी थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है। जल्द ही वापस आकर तुम्हें फिर से साफ करूंगी, ठीक है प्यारी बच्ची? कैसे हो? अरे रिश्तेदारों, बहुत दिनों बाद मिले हो। बेटे, क्या तुम हाल ही में अध्यक्ष बनने वाले हो? इतने व्यस्त हो कि तुम घर कैसे आ गए? बड़ी मासी अभी भी इतनी जवान लग रही हैं। जियांग्यांग का डिग्री पूरी हो गई होगी। बहुत लंबा हो गया है। देखो, मैंने ही कहा था कि हमारे घर का लू विश्वसनीय है। मैंने सबके लिए होटल बुक किया है। आप लोग सामान पैक करो, मैं आपको वहां छोड़ आऊंगा। होटल क्यों बुक किया? घर में तो सब ठीक से रह सकते हैं। तुम लोगों ने क्रूचेंग को बताए बिना ही खुद ब खुद यहाँ आ गए। क्षूचेंग क्या है? क्षूचेंग क्रूचेंग ही इस घर का मालिक है। सभी लोग मेरे सहित उसकी आज्ञा मानते हैं। मैंने ही कहा था। तुम ऐसे बेटे हो जो बीवी को लेकर पिता को भूल गए। तुम्हें पाल कर मैंने कितना कष्ट उठाया। चलो या नहीं? सामान लेकर चलो। 4 भाई लाल मांस ले जाओ। क्या लाल मांस मेरे लिए नहीं था? इसे बार बार ढोना कितना मुश्किल है। रहने नहीं दिया तो लाल मांस कैसे खाए? चलो चलते हैं, चलो। 4 भाई कम से कम सूप के लिए खट्टी सब्जी तो छोड़ दो। 4 भाई। मैं थोड़ा सामान समेट लूं। पत्नी, ये सब मेरी गलती है। मेरे पिता ने पहले ही मुझसे कहा था कि 3 को घर में काम करने के लिए लाना है। उसके बारे में सोचा कि वह अच्छी है और छोटी उम्र में मेरा ख्याल रखी थी, इसलिए मैंने उसे नहीं मना किया। पर इतने लोग कैसे आए? सब मेरे पिता के शान दिखाने की वजह से ऐसा मामला है। वास्तव में तीसरी चाची बहुत अच्छी हैं, काम में भी तेज हैं। और उनके बेटे जियांग्यांग तुम्हारी कंपनी में कोई नौकरी चाहते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, सुरक्षा का काम भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वे दोनों विश्वसनीय हैं तो रहने को भी कह दो। धन्यवाद पत्नी, धन्यवाद क्रू अध्यक्ष। मैं अब क्रू अध्यक्ष नहीं हूँ। मेरे पिता ने कहा घर पर कुछ समय आराम करने को कहा है। पूरा क्षु परिवार तुम्हारा है, अध्यक्ष या नहीं ये सब बाहरी चीजें हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम अध्यक्ष हो या नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम स्वस्थ और खुश रहो।
हाँ, पानी रख दिया है। दवा खाना याद रखना, मैं अभी नहाने जा रही हूँ। चार तो नहीं थे। मुझे गलती हो गई। बस 10 लाख, मैंने कहा नहीं कि नहीं चुका सकता। बोलो तो सही। मेरे पीछे क्यों समूह है? क्या मैं डिफॉल्टर हूं? ठीक से जांच करो, मेरी पत्नी के नाम पर संपत्ति। 10 लाख नहीं, 50 लाख भी चुका सकता हूं। पति, तुम यहाँ कैसे हो? मेरी ताश की लत चढ़ गई है। तुम्हें शोर न हो इसलिए यहाँ खेलने आ गया। आज मेरा बहुत बदशगुन चल रहा है, सिर्फ हार। आखिरकार नाराजगी में 50 लाख के खुशी वाले बीन्स चार्ज कर दिए। तुम अचानक जाग क्यों गए? पता नहीं, थोड़ा घबराहट महसूस हुआ। चलो मैं तुम्हें वापस सोने ले जाता हूं। पिता, आप यहाँ क्यों लेटे हो? क्या हुआ है? फिर से कैसे सो गए? अभी उठे थे और सोफे पर सो गए। उठो उठो, कल रात जल्दी सोए थे, तुम्हें क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं? बेमतलब। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? उठो उठो। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूं। खाना खाने के लिए मुझे मत बुलाना, मर जाऊंगा भूख से। मैंने कहा था कि दवा गलत नहीं खानी है, फिर भी तुमने माना नहीं। कौन सी दवा? मम्मी, दवा गलत नहीं खानी है। गलत दवा खाने से परेशानी हो सकती है। यह तुम्हारी दवा है। मेरी? उसको पिछले 2 दिनों में ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा तुम्हारी खाई हुई जेनेरिक दवा अच्छी है। खाने के बाद से वह सो रहा है और बातें अजीब सी कर रहा है। मैं उसे देखने जाती हूँ। चार तो थे। मैंने गलत याद किया। ऐसी दवा तुम्हारे पास कैसे आई? इसमें मादक तत्व हैं। किसने दी? क्या यह तुम्हारे ससुर ने दी है? मैं अभी उससे हिसाब लेने जाती हूँ। वेई वेई। तुम एक शिक्षित महिला हो। क्या तुम एक ग्रामीण बूढ़े आदमी से नहीं लड़ सकती हो? अगर नहीं हो सका तो उसके बेटे से तलाक ले लो। तलाक? हेलो। वेई 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 वेई। शादीशुदा आदमी को फंसाना क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या जूचिंग कोई कायर है? ऐसी बातों के लिए तुम्हारा गुंडा भेजा जाता है? तुम जैसी गंदी चीज के लिए जूचिंग को खुद आने की जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा सच्चा प्रेम कितना मोल भावे है। बस करो, बस करो। हेलो, 110 है ना? एक होटल में वेश्यावृत्ति हो रही है। तुम्हें अभी पता चलेगा, मेरे इंतजार करो। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। हरामी। बकवास मत करो।
क्या ईर्ष्या हुई? तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं दिया। फिर तुमने लुलू के साथ कमरा क्यों किराए पर लिया? वह मुझे इंजेक्शन लगवाने आई थी। फिर उसने पुलिस को सुनकर क्यों भागने की कोशिश की? क्योंकि उसका इंजेक्शन भी ड्यूटी का फायदा उठाकर चुराया गया था। क्या तुम मुझे जूचेंग समझती हो? इंजेक्शन लगवाने के लिए तुम होटल क्यों गए? ऐसा क्यों किया जब तुम अस्पताल जा सकते थे? मेरी छोटी मूर्ख, क्या तुम अपने दिमाग को चला सकती हो? वह नर्स है, अस्पताल में बहुत से लोग हैं, वह कैसे अस्पताल में झगड़ा कर सकती है? देखो, हर बार झगड़ा करने के बाद वह मुझे पैसे ट्रांसफर करती है। सचमुच? हम इतने सालों से 10 सालों से हैं। क्या हमारे बीच इतना भरोसा नहीं है? तुम्हें पता है कि हम 10 सालों से साथ हैं। हम 10 सालों से साथ हैं, तुम ऐसे मुझसे व्यवहार करती हो। यह अंगूठी मैंने तुम्हें देने के लिए पहले ही सोच लिया था। यह तो क्रूचेंग के फ्रेंड्स सर्कल की ही अंगूठी नहीं है। क्रूचेंग के पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे पास भी होगा। मेरे दिल में तुम ही मेरी असली पत्नी हो। मैं अक्सर सोचता हूँ, तुम्हें क्रूचेंग को देना, क्या यह सचमुच लायक था? बिल्कुल लायक था। क्रूचेंग का सब कुछ जल्द ही हमारा हो जाएगा। कुछ लोगों को जन्म से कुछ नहीं मिलता, उनके जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। शायद कुछ लोग जन्म से ही सब कुछ हासिल होता है। उस लड़की को देखा, वह मेरा कॉलेज रूममेट क्यूचेंग है, क्यू समूह की एकल व्यवसी बेटी। हमारे हॉस्टल की रात्रि बातचीत में उसने कहा था, उसकी माँ का उसे बचपन में ही नुकसान हुआ था, पिता हमेशा विदेश में रहते थे, इसलिए वह परिवार की गर्मी की बहुत तलाश करती है। वह निश्चित रूप से सच्चे प्यार का पीछा करेगी और कभी भी परिवार के लिए विवाह नहीं करेगी। उसकी पढ़ाई अच्छी है और वह एकल व्यवसी बेटी है। वह निश्चित रूप से परिवार का धन विरासत में पाएगी। उस समय मैंने बहुत मेहनत की थी ताकि मैं क्रूचेंग को पा सकूं। तुम उसकी सबसे अच्छी सहेली बन गई। उसने तुम्हें नौकरी भी दिलाई। मैंने उसके परिवार के संबंधों का सहारा लिया, एक एक करके आज की हैसियत हासिल की। थोड़ा सा और हम सफल होने वाले हैं। इतने सालों से मैंने देखा है कि तुम लोग प्यार करते हो, शादी करते हो, बच्चे पैदा करते हो, मेरे सामने प्यार करने वाले पति पत्नी के रूप में रहते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, एक दिन मैं तुम्हें अपने पास वापस ले आऊंगा। हाँ, मेरे दिल में सचमुच तुम ही हो। मैं अगर वास्तव में छेड़छाड़ करना चाहता हूं तो तुम्हें छिपा कर क्यों नहीं करता? माफ कर दो तुम्हारे साहस का। उस समय तुम्हारी बड़ी सी मेडिकल गलती हुई थी। अगर मैंने पूरी तरह से तुम्हें समस्या से बाहर नहीं निकाला होता, तुम आज कैसे होते? ठीक है, ठीक है। अतीत की बातें अब मत उठाओ। तुमने जो अच्छाई की है, मैंने उसे हमेशा याद रखा है। जियान उ को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। यह पद मुझे जरूर मिलना चाहिए। आगे उ ग्रुप, इसे लू ग्रुप कहना चाहिए। ठीक है, दवा की बात उन्हें पता लगा ली है। पत्नी, दवा खाने का समय है। पति, इतने दिनों से धन्यवाद। हर मौसम में मुझे दवा खाने की याद दिलाने के लिए। यह सब मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात है, मैं नहाने जाता हूं। नमस्ते। आपके शरीर में भ्रमणकारी दवा की खोज हुई है। मात्रा काफी ज्यादा है, ऐसा लगता है कि ये लंबे समय से ली जा रही है। धन्यवाद।
इस मरीज ने अपना बीमारी रिकॉर्ड देखा है जो दिखाता है कि आपको मानसिक बीमारी है। अगर आपने जानबूझकर नहीं ली है तो हमें जांच करने की जरूरत है कि आपने क्या दवा ली है। अगर समस्या पाई जाती है तो अस्पताल को रिपोर्ट करने का फर्ज है। मैंने पहले दवा का परीक्षण किया है। रिपोर्ट नहीं लाया, लेकिन मेरे पास दवा है। फिर भी एक ही अस्पताल में और एक ही समय में परीक्षण करना बेहतर होगा। तो कृपया मेरे लिए फिर से जांच करें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। इस तरह की दवा तुम्हारे पास कैसे है? इसमें भ्रमणकारी तत्व हैं। उसने खुद लिया और खा लिया। खाने के बाद वह सोता रहता है। जीवन में कोई मतलब नहीं है। पत्नी, दवा खाने का समय है। ये सामान्य सा नींद की दवा है जो तंत्रिका रोग के इलाज में मदद करती है। क्या गलती हो गई है? नहीं, यही दवा मैं हर दिन खा रहा हूँ। आने में थकान हुई क्या? बस थोड़ी सी। अभी आदी हो रहा हूँ। मुख्य रूप से सफर बहुत लंबा था। ये बहन, तुमने यह काटा है, बहुत सुंदर है। युवा होने में बहुत अच्छाई है। तुम्हारी ऊंचाई कितनी है? मेरी सिर्फ ऊंचाई 177 सेंटीमीटर है। सानू, इधर रखो, इधर रखो। मैंने कहा इंगे 2 सेब धो लो। माँ, कितना? 177? के कहा है? सिर्फ ऊंचाई 177 सेंटीमीटर। मैंने केके को बच्चों के पाठशाला में छोड़ दिया। चेंग चेंग। ताजा चुने हुए स्ट्रॉबेरी खाओ आओ। माँ, आप बैठो। खाओ। बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। देखो छोटे यांग कितने वफादार हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, स्वार्थी अपने लोगों को बाहरी लोगों की तरह समझते हैं। बेटा पैदा करना बेहतर है, लेकिन हमारे लू घराने को इस बात का सौभाग्य नहीं है। जियांग यांग, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ। सड़क पर भीड़ थी। मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे खरीदा है। यह बॉयफ्रेंड काफी अच्छा रहा है। मेरा घर कंपनी से केवल 200 मीटर दूर है। बिल्कुल भी नहीं चलता, हर दिन गैरेज में धूल खाता है। क्या तुम्हें शादी करने का मन हो गया? तो तुम्हें मुझसे पहले बदहाली मांगनी चाहिए। जब हमारी शादी होगी तब हमारे केके को फूलदान बनाने के लिए भेज देंगे। मैं तो करना चाहता हूँ, लेकिन शादी जैसी चीजें उन्हें समय पर भी निर्भर करती हैं ना। ठीक है, मुझे मत बताओ। उस दवा के बारे में तुमने क्या पता लगाया है? दवा के बारे में तुम्हें पता चल गया? तुम्हारी तलाक की स्थिति जल्द ही होगी ना? पता लगा रहा हूँ। तुम प्यार में न खो जाना। ऐसी चीजें पता लगाने के बाद जो होना चाहिए वही करना चाहिए। कोमलता बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। जांच रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है, मेरे शरीर में मनोविकृति दवा है, लेकिन दूसरी दवा की जांच सामान्य बताई गई है। क्या किसी ने लुयान को बता दिया है? इसलिए लुयान ने दवा बदल दी है। लेकिन इस सब के बारे में जानने वाले लोग केवल लुओवेई। लू टीचर, तुम्हारे साथ छुपकर रिश्ता रखने में बहुत जोखिम है। अपनी पत्नी से बचना है और पत्नी की सहेली से भी बचना है। आखिरी बार ऑफिस में तुम्हारी पत्नी ने लगभग पकड़ लिया था। तुमने मॉनिटरिंग कंटेंट को बदलकर बच निकला। अच्छी चीजें समय लेती हैं। जैसा कि सुना है, क्षु समूह के अध्यक्ष क्षु चेंग बीमारी के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नए अध्यक्ष का नाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। मेरे ससुर मुझ पर भरोसा करते हैं। हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी मुझ पर भरोसा करते हैं। यह अध्यक्ष पद मैं जरूर लूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारी ये कमर देखो, बिल्कुल नई दुल्हन जैसी। उम्र का पता ही नहीं चलता। तुम बिल्कुल गंभीर नहीं हो। मैं यंगजी से भी 2 साल बड़ी हूँ। बकवास मत करो। नमस्ते, क्या ये लुयानलू जी का घर है?
क्या बात है, हमारी कंपनी की सालगिरह है। पुराने ग्राहकों को उपहार देने आए हैं। पैसे चाहिए? ये कोई धोखा तो नहीं है। लू जी हमारे पुराने ग्राहक है। ये मुफ्त है, पैसे नहीं लगेंगे। मुफ्त है, ले आओ। तो हम अब विदा लेते हैं। ठीक है, धीरे चलना। मुफ्त है, देखो। ये क्या चीज है? वे लोग कौन थे? कोई नहीं। माँ। दादी। वापस आ गए केके। मैंने कहा था ना कि मुफ्त में अच्छी चीज नहीं मिलती। नहीं, तुम लोग मेरे घर कैसे आ गए? मैंने तुम्हें कहा था। क्या तुम सच में चुका सकते हो? तुम लोग अभी भी ऐसे क्यों हो? आज मैं सिर्फ दरवाजा पहचानने आया था। विदेशी कैसीनो के नियम तुम जानते हो। तुम्हारे पास अभी 15 दिन है। अगर अभी तक नहीं चुकाया तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हेलो, क्या हुआ? मैंने एचआर में नए अध्यक्ष का नाम देखा। ये आप नहीं है। क्या? दरअसल एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। मुझे शक है कि लुयान ने धोखा दिया हो और शायद उसने मेरी दवाई में कुछ गड़बड़ की हो। मुझे अंदाजा था। यही। जल्दी मत करो। हम धीरे धीरे बात साफ करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर यह बात सच है, मैं उसे कीमत चुकाने दूंगा। तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है। अगर इस समय तलाक लेते हो तो बहुत संभव है कि केके की कस्टडी नहीं मिलेगी। क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है। एक बाहरी व्यक्ति को जगह मिल गई। वे मुझे बिल्कुल नहीं समझते। क्या वे मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? शांत हो जाओ, मूर्खतापूर्ण काम मत करो। ग्रुप डायरेक्टर नहीं चुने गए, लेकिन अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट अभी भी मिल सकती है, सही है ना? मैं क्या मूर्खतापूर्ण काम कर सकता हूँ? क्रूचिंग के साथ मर जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो। क्षु परिवार को खाली नहीं करूंगा। मैं मरने वाला नहीं हूं। पत्नी। शराब क्यों पी रही हो? पत्नी। आज हमारे सहयोगियों की पार्टी थी। थोड़ा ज्यादा पी लिया। लेकिन मैं नशे में नहीं हूं, चिंता मत करो। नशे में नहीं हो तो ठीक है। मैं भी अभी लौटा हूँ। नए ग्रुप डायरेक्टर के साथ खाना खाया। नया ग्रुप डायरेक्टर तय हो गया है। मैं हाल ही में अस्पताल में बहुत व्यस्त था। सुना नहीं था। हमारे परिवार के पुराने दोस्त किनमिया है। पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। पत्नी। मुझे लगता है कि मैं हाल ही में तुमसे बहुत गलत हूं। तुम फिर से बीमार हो गई हो। तुम फिर से अच्छी स्थिति में नहीं हो। अस्पताल में इतने सारे ऑपरेशन हैं। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं है। और आगे मैं और भी व्यस्त हो सकता हूं, क्योंकि मैं डिप्टी डायरेक्टर के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन मैंने सुना है कि डिप्टी डायरेक्टर का चयन भी हो गया है। झाओ डॉक्टर हैं। झाओ डॉक्टर तुम्हारे पति है क्या? तुम बाहर के लिए हाथ मिला रहे हो। रात के समय सोने की बजाय तुम तीसी माँ के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? मैं तीसी के साथ विदेशी भाषा सीख रहा था। हेलो पत्नी, क्या हुआ? पति जी, क्या आज दोपहर को केके को लेने का समय है?
मेरे पास अभी 2 सर्जरी हैं, मैं नहीं आ सकता। क्या तुम्हारे पास दोपहर को कोई काम है? नहीं, तुम काम करो, मैं किसी और से पूछती हूँ। WI क्या तुम्हें आज दोपहर 3 बजे का समय है? हाँ है, क्या हुआ? तो तुम मेरी कार लेकर केके को ले आओ। मैं आज किन शहर में मीटिंग में हूँ, शायद रात को वापस नहीं आ सकता। लुयान कहाँ है? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, यह मेरे ऊपर है। ठीक है, किसी दिन तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तो मैं तुमसे अच्छी तरह से खाने का मजा लूंगा। अब न केवल तुम्हारी छोटी प्रेमिका बननी है, बल्कि केके की छोटी माँ भी बननी है। क्रूचेंग किन शहर गया है, आज रात वापस नहीं आएगा। मुझे पता है। आओ केके। केके अच्छा बच्चा है। हेलो। तुम्हारा फोन लोकेशन किन शहर में बदल गया है? केके। आंटी ने महज से केके को लाने का काम किया और केके के लिए कुछ अच्छा खाना भी लाई। केके को क्या कहना चाहिए? धन्यवाद आंटी। नहीं केके, तुम्हें कहना चाहिए धन्यवाद माँ। लेकिन केके की माँ है। आंटी माँ की अच्छी दोस्त है और आंटी केके को बहुत पसंद करती है। लेकिन लो WEI आंटी माँ की तरह बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन लो WEI आंटी आज माँ की तरह महक रही है। केके, अब से आंटी तुम्हारी माँ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे सोसाइटी में मदर्स डे का आयोजन किया गया है। बच्चों और माँ को कुछ पारिवारिक वीडियो बनाने हैं। तुम घर पर नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए, बस काम चलाने के लिए। बस कुछ मिनटों की बात थी। नहाने और कपड़े बदलने का समय लगा। अभी तक शूटिंग नहीं हुई। तुम हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर रहे हो। दवा खानी है तो दवा खाओ, अब दवा खाने का समय है। केके आंटी तुम्हारी माँ है। अभी अभी जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, बिस्तर इतना गड़बड़ा हुआ देखकर मुझे लगा कि लू ने धोखा दिया है। अच्छा कि तुम थी। हाँ, अच्छा कि मैं थी। तुम अचानक वापस कैसे आ गए? क्या मीटिंग नहीं गए? आधी राह चले गए थे, अचानक ऑनलाइन मीटिंग का नोटिस आ गया। इतनी जल्दी वापस आया कि मोबाइल भी किन्मिया की गाड़ी में छूट गया। ठीक है, तो मैं अपने कपड़े बदलकर चला जाता हूँ। याद रखना, मुझे बड़ा खाना खिलाना। ठीक है। मैं हर एक को जो मुझे धोखा दिया है
उसका बदला लूंगी। WEI, तुम हर दिन हमें जोड़े में देखती हो, क्या तुम्हें इससे परेशानी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड तो न होने से भी बेहतर है। अब देखो ये कैसा लगता है। XIO चेन। क्षु साहब, लू डॉक्टर नमस्ते। मिस लुओ नमस्ते। ये सुंदर युवक कौन है? मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया है। XIO चेन मेरे पिता के पूर्व शिष्य थे। अभी वो टॉप ग्रेड अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। युवा, कुशल और विश्वसनीय। शादी के उम्र पहुंच गए हैं। मिस लुओ, पहली मुलाकात पर थोड़ा तोहफा लाया हूँ। सुना है तुमने अपने कॉलेज में फार्मेसी का अध्ययन किया था, अभी भी डॉक्टर हो। उम्मीद है कि भविष्य में हमें बहुत कुछ बात करने को मिलेगा। धन्यवाद मिस्टर चेन, आपने इतना सोचा। कैसा लगा? क्या ये उसके पिछले बॉयफ्रेंड से ज्यादा विश्वसनीय नहीं है? XIO चेन तो बहुत अच्छे हैं। XIO चेन को सुना था कि आज तुमसे मिलने आए हैं। पहले से ही कई दिन पहले छुट्टी ली और खास तौर पर अपनी कार लेकर आए हैं ताकि रात में तुम्हें घर छोड़ सकें। खाना अभी अभी आने वाला है, चलो पहले एक पेग पी लेते हैं। चलो चलो XIO चेन। लुयान, तुम्हारा भूख तो बहुत है। WEI आज थोड़ा नशे में है। सुरक्षित घर पहुंचने के बाद मुझे जरूर कॉल करना। ठीक है मिस्टर क्षु, तो हम चलते हैं। अलविदा। मैंने कहा था मुझे थोड़ा समय दो पैसे के लिए। मुझे इतनी बार फोन मत करो, पगली हो गई हो। चलो ना। पत्नी, क्या तुम मेरा फोन लेकर कुछ खरीदना चाहती हो? केके का बीमा अपडेट करना है। हाँ पत्नी, किन्मिया के बारे में क्या होगा? मैंने कई बार उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। मैं सोच रहा था कि अगर आप दोनों परिवार के पुराने रिश्तेदार हो, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? वो अभी हाल ही में नए पद पर आए हैं और बहुत व्यस्त हैं। लेकिन मिलने के लिए जरूरत नहीं है कि वो इतना भी व्यस्त हों। लेकिन मुझे तो उनके लिए कुछ तो लेकर जाना चाहिए। इतने सालों बाद मिलने के लिए तो कल मेरा बैंक अकाउंट रिस्टोर करवा देते हैं और हम फिर से जॉइंट अकाउंट बना लेते हैं जैसे पहले। हाँ तुम सही कह रही हो। और अब तुम्हारी मानसिक स्थिति भी अच्छी हो गई है। कल मैं बैंक जाकर सब कुछ ठीक कर लूंगा। अच्छा। माँ, ये कौन सा बकवास बिल है? मुझे इस तरह झूठे आरोप लगाने की हिम्मत है कि मैं बाहर पैसे उधार लेता हूँ। मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इस घर में कब से तुम्हारा पूछने का हक है? मैं तो बस कह रहा हूँ कि मैं। तुम साहस करके देखो। अगर तुम फिर से हाथ उठाओगे तो मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस? चल, देर होने से पहले जा यहाँ से, नहीं तो ये तुझे भी मारेगा। क्या मैं तुम्हें इतना आदी बना दिया हूँ कि तुम पुलिस को बुलाओगे? मैंने कहा था पुलिस को बुलाओ। मार। बस पीते रहते हो। चलो। कहाँ जा रहे हो? खोलो दरवाजा। माँ, सुनो मेरी बात। तुम्हें अब और बचाव नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ही होगा बार बार। अगर तुम फिर मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं चेंग चेंग की बात मानकर पुलिस बुला लूंगा। इंटरनेट पर भी लिखा है, बहुत सी औरतें घरेलू हिंसा को सहन नहीं कर पाती और अंत में अपने पति को मार देती हैं। खरगोश को भी ज्यादा परेशान करोगे तो वो काट लेगा। इतने सालों बाद कौन पुलिस बुलाता है?
हुआ भैया को पेट की बीमारी है और शराब पी गए हैं। मैं दवा लेने जाऊंगा। 3 तुम तो बड़ी दयालु हो। घरेलू हिंसक पुरुष के लिए भी इतनी चिंता। शराब पीने के बाद पेट सबसे अधिक परेशान होता है। दवा न लेना वाकई ठीक नहीं है। तीसरी चाची खुद कहती है कि उन्हें पति का घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें ऐसी महिलाओं के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। इन दोनों के बीच का रिश्ता असाधारण है। हुआ भैया, दवा खाओ, पुलिस को फोन करो, तुम फोन करो। मेरी कमर। तीसरी बहन। तीसरी बहन ये तुम हो। कहाँ चोट लगी है, मुझे दिखाओ। पेट नहीं ठीक है, थोड़ा भी दर्द नहीं है। मैंने शराब पी ली है। रुको, थोड़ा रुको। मम्मी, मेरी सीट थोड़ी तंग है। मम्मी इसे थोड़ा समायोजित कर देंगी। ऐसा करना ठीक नहीं है। ये तो जू चेंग की गाड़ी में है। मुझे लगता है कि लू यान मुझे ज्यादा प्यार नहीं करता। क्या उसने कोई ऐसी गलती की है जो तुम्हारे साथ गलत है? मैं तुम्हारे लिए उसे समझाऊंगा। ये सब मेरे ससुर की वजह से है। वो घर पर हर दूसरे दिन शिकायत करते हैं। कहते हैं कि लू घराने में 3 पीढ़ियों से एकल पुत्र हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे पता है लू जिन को सपने में भी बेटा चाहिए। चलो उसे सपने देखने दो। अरे जी साहब, हमारी कंपनी का फंड फ्लो। हेलो, क्या सच में प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करना जरूरी है? ये तो मेरी पत्नी की शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, लेकिन हम अभी भी कानूनी रूप से विवाहित हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं, आपकी कंपनी क्या करती है? दस से ज्यादा कंपनियों को फोन किया, सबका यही जवाब है। क्या सच में लोन नहीं मिलेगा? हेलो पत्नी। नहीं, मैं बस पूछना चाहता था, क्या आपने क्यूइन साहब से मेरी मीटिंग बुक की है? समय पहले ही तय हो गया है, परसों दोपहर 2 बजे। पत्नी, इस घर के लिए तुम्हारे जैसी ही कोई और चाहिए। तुम मेरी सौभाग्य देवी हो। तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। शाम को मिलते हैं। मैं तलाक का कार्यवाही शुरू करने वाला हूँ। हम अभी इंतजार करेंगे, तो मुझे वकील से सलाह लेने में मदद करो। जब तक हमें पर्याप्त सबूत नहीं मिल जाते, तब तक हम केके की वार्डशिप लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। वो स्मार्ट छोटा संतरा वापस आ गया है। बुद्धिमत्ता ने फिर से उच्च भूमि पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, आपकी योजना के अनुसार करें। मैं तुम्हें पूरी तरह से समर्थन दूंगा। दवाओं को बंद करने के बाद से मुझे लगता है कि मेरा दिमाग बहुत स्पष्ट हो गया है। पिछली बार जांच करने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा अधिकतम 1 या 2 महीने और पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। अभी ये समय है, तुम्हारी शारीरिक स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस मुश्किल लड़ाई को लड़ने के लिए अच्छी सेहत चाहिए। जब शादी करने के बाद बहुत से लोगों ने मुझे बताया लुयान एक गरीब घर का लड़का है। परिवार का स्तर और संपत्ति दोनों बराबर नहीं है, खुशी नहीं होगी। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ वह मुझे एक पूरा परिवार देगा। ऐसा विश्वास अंत में टूट गया।
तुम्हारे पास केके है और तुम्हारे पास अन्य लोग भी हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। आज आपसे मिलने को वास्तव में खुश हूँ। शूचिंग को कुछ अच्छे डॉक्टरों से संपर्क किया है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। किन साहब को आभार। किन साहब, तो मैं सीधे बात करूंगा। मैं इस बार अपने एक पुराने दोस्त के आदेश पर आया हूं, देखने के लिए कि क्या समूह के उपकरण मेरे दोस्त द्वारा आपूर्ति किए जा सकते हैं। तुम्हारा दोस्त चाहता है कि वो समूह के मेडिकल खरीद प्रोजेक्ट को ले। हाँ, और मेरा दोस्त जो मेडिकल उपकरण प्रदान कर सकता है वह सबसे उन्नत और सबसे बड़े पैमाने पर है, और हम सामान्य प्रक्रिया का भी पालन करते हैं और निविदा में भी भाग ले सकते हैं। क्या लू डॉक्टर का पहले कभी अनुभव है विदेशी मेडिकल उपकरण प्रोजेक्ट में रुचि रखने का? मेरे विदेशी दोस्त, उन्नत मेडिकल उपकरणों की बड़ी मांग है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें परिचय दे सकता हूं। तुम और तुम्हारा दोस्त लंबे समय तक विदेशी मेडिकल प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर अच्छा काम करोगे तो प्रवास के बारे में भी सोच सकते हो। मैं हमेशा क्षु परिवार के लिए काम करता हूं और कभी भी विदेशी व्यवसाय में शामिल नहीं हुआ, और मेरी पत्नी और बच्चे देश में हैं। फिलहाल प्रवास की कोई योजना नहीं है। हाँ, सुना है कि लू डॉक्टर एक घरेलू अच्छे आदमी हैं। वास्तव में गलती नहीं हुई, लेकिन हाल ही में अस्पताल में कुछ अफवाहें पड़ी है। सुना है कि आपके साथ एक बड़ी मेडिकल दुर्घटना हुई थी। किन साहब, आपने भी कहा था कि ये बस अफवाह है, और अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई हो तो क्षु परिवार कभी मुझे आज तक जीवित नहीं रहने देता। हाँ, आपका जो दोस्त है वो इस मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलिए। आप जानते हैं, हम आज क्षूचेंग के कारण मिले हैं, इसलिए क्षूचेंग को इस प्रोजेक्ट का गारंटर बनना होगा। बिल्कुल, और आपके द्वारा पेश किया गया डॉक्टर, मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी जल्द ही ठीक हो जाएगी। जरूर। हमारे शहर में 2 बड़े मेडिकल समूह हैं। हमारे क्षु परिवार के अलावा वेन परिवार भी है। बड़ी मात्रा में मेडिकल उपकरणों की खरीद की जरूरत है। आप सोच सकते हैं। किन साहब, धन्यवाद आपका सुझाव देने के लिए। तो मैं अपने दोस्त की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। चाहिए था। मैंने पता कराया। लुडवियाई ने जनरल अस्पताल में महिला रोग विभाग में रजिस्ट्री की है। जांच रिपोर्ट में 6 सप्ताह की गर्भावस्था दिखाई दे रही है। संबंधित दस्तावेज मैंने आपके ईमेल पर भेज दिए हैं। मुझे पता चल गया। वो वास्तव में गर्भवती है। क्या मुसीबत है बताओ? खर्च कर दिया तो क्या पूछने की जरूरत है? सिर्फ 8 लाख रुपए हैं। अब तुम्हें अधिकार मिल गया है। क्या मैं तुम्हें उधार लूंगा? चाचा बस करो। कितना छोटा मामला है, पड़ोसियों को हंसाओगे। चाची आप शांत हो जाइए। चाचा आप भी शांत हो जाइए। क्या लड़ रहे हो? चेंग चेंग। देखो कितनी अच्छी है WHBI। यही है लू परिवार, जिसे हमारे घर में बहू के रूप में लाना चाहिए। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दिन भर काम नहीं करते, कहीं नहीं पता कहाँ जाते हैं। चाचा अब मत कहो। क्या बाहर कोई जंगली आदमी है? तुम हर दिन मेरा खाते हो और पीते हो, और बूढ़े होकर भी समान नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ और तुम्हारी रोटी भी छीन सकता हूँ? तुम यहाँ कैसे आए? मैं अभी केके के साथ खेल प्रतियोगिता से लौटा हूँ, उसे वापस छोड़ने आया हूँ। ठीक है माँ, चलो चलो अंदर आओ। माँ, लेकिन मुझे माँ के साथ खेलना अच्छा लगता है। बेटी माफ करना। माँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें पहला स्थान दिलाने में सक्षम नहीं थी। कोई बात नहीं, केके को माँ सबसे ज्यादा पसंद है। अगर माँ के साथ हो तो पहला स्थान नहीं भी मिले तो भी केके खुश है। अच्छी बच्ची। केक खाना चाहती हो?
यह केके का पसंदीदा स्वाद है ना? पत्नी। कुछ देर बाद हम लुओडब्ल्यूई से मिलने चलेंगे। वह बार बार हमारे घर आती है। अचानक उसे देखने क्यों जाना चाहते हो? वह गर्भवती है। नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे हो। सच कह रहा हूँ, वह हाल ही में उस छोटे चेन के साथ बहुत बातें कर रही है, लेकिन यह वाकई बहुत जल्दी है। उसने छोटे चेन को पिछले हफ्ते ही मिला था। नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कब उससे मिलने जाएंगे? जल्दी क्या है, मैं समय देखता हूँ। बाद में हम कुछ पोषक तत्व खरीदेंगे। जैसा तुम कहो। और हाँ पति, क्या यह तुमने मुझे सरप्राइज दिया है? यह नहीं, यह तो नहीं। यह तो लुओडब्ल्यूई के पहने हुए जैसा लगता है। शायद वह हमारे घर आई थी, गलती से छोड़ गई होगी। यह चीज तो बिल्कुल सस्ती लगती है। मैं तुम्हें इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता हूँ? जब मैं पैसे कमाऊंगा तुम्हें और अच्छी चीज दूंगा। लुयान और एक्सायोक्शु खाना खाओ। तुम पहले जाओ। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा मतली आ रही है शाय। तो मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कुछ दवाई ले आता हूँ। नहीं, मैं मुंह धो लूंगा, तुम पहले जाओ। तो मैं पहले नीचे जाकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम्हें कब फुर्सत मिलेगी? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। मैं हाल ही में बहुत ज्यादा खा रहा हूँ और मोटा हो गया हूँ। कपड़े भी अब फिट नहीं होते। क्या तीसरे नंबर वाले इतने अच्छे एक्टर होते हैं?